हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर सैयद। स्टूडेंट, हमने जो कॉकरोच के ऊपर लेक्चर की सीरीज कंप्लीट की चालू की थी स्टूडेंट, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके सारे लेक्चर्स नंबर 1 से लेकर नंबर 8, जिसके अंदर मैंने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच को कंप्लीट किया है, ये सारे के सारे वीडियो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रखे हुए हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप YouTube चैनल पर जाइए और पूरे वीडियो देखिए। इसके अंदर मैंने नीट के हिसाब से पूरी चीज को कवर किया है स्टूडेंट। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमने बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया है और बहुत इजी लैंग्वेज में स्टडी किया है स्टूडेंट। फिगर्स भी है, नोट पॉइंट्स भी है। आप उसको अच्छी तरह से देखिए और आपका नीट का प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर बाद में स्टूडेंट हमने शुरू किया था अर्थवर्म की सीरीज। अर्थवर्म के हमारे 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर दिए, जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म पढ़ा है। इसके भी लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है स्टूडेंट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर किए। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म स्टूडेंट। डाइजेस्ट सिस्टम का काम आपको पता है, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। कॉकरोच के अंदर इट डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। और जो भी एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट, दे हैविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। So digestive system of earthworm we have divided into 2 parts. One is the alimentary canal and second is the digestive gland. तो स्टूडेंट अर्थवर्म की डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे और फिर बाद में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उसको बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको हर चीज अच्छी तरह से याद रहे और सारे कंसेप्ट में आपके इसमें क्लियर करूंगा और नीट के लिए आपका बहुत ही बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान से आप सुनिए, इसके पॉइंट्स लिख कर निकालिए, फिगर्स ड्रॉ करिए, उसके लेबल ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आपका नीट का एकदम आप टेंशन फ्री हो जाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए आइए हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टूडेंट आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है स्टूडेंट, जो माउथ से निकलता है और एनस में जाकर खत्म हो जाता है। आप देखिए ये फिगर, ये एनसीईआरटी की फिगर है। सो जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है स्टूडेंट, और उसकी बॉडी, और रेड कलर से जो ड्रॉ किया है वो एलिमेंट्री कैनाल है। सो दिस टर्मिनल रीजन इज कॉल्ड एज अ माउथ एंड दिस रेड कलर ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द throughout the body of earthworm at the anus. This red color tube is called as a alimentary canal. Now student, एलिमेंट्री कैनाल को आसानी से याद रखने के लिए आपको 6 टर्म याद करना पड़ेंगे। आपके सिंपल के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इस एलिमेंट्री कैनाल को 6 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। कौन से 6 पार्ट है वो? सबसे पहला आएगा बक्कल कैविटी, दूसरा आएगा फारिंग्स, तीसरा आएगा एसोफेगस, चौथा आएगा गिजार्ड, पांचवा आएगा स्टमक, छठवा आएगा इंटेस्टाइन। तो ये 6 वर्ड स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से बाहर करना है। बाकी फिर एलिमेंट्री कैनाल बहुत इजी है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। Earthworm alimentary canal contain the 6 major part, that is buccal cavity, pharynx, esophagus, gizzard, stomach and intestine, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले स्टूडेंट आपको मेरा एक लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा जो मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी थी। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है और हर सेगमेंट एक दूसरे से मिलता जुलता सिमिलर है और उनको हमने नाम दिया था मेटामियर्स। तो स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट जैसे फारिंग्स, एसोफेगस, ये अर्थवर्म के बॉडी के अंदर अलग अलग सेगमेंट के ऊपर रहते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो चीज एलिमेंट्री कैनाल का जो भी पार्ट जिस सेगमेंट पे रहेगा उस सेगमेंट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। नो, आप ये फिगर देख रहे हैं, ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम माउथ बोलते हैं। टर्मिनल जो रीजन होता है उसको हम माउथ बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने स्टूडेंट पढ़ा था फर्स्ट सेगमेंट ये जो अर्थवर्म का, देखिए ये फिगर मैंने मॉर्फोलॉजी के लेक्चर के अंदर भी ड्रॉ की थी, यहां पर भी मैंने ड्रॉ किया है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो फर्स्ट सेगमेंट था अर्थवर्म के बॉडी का, उसको हम पेरिस्टोनियम बोलते हैं स्टूडेंट।
पेरिस्टोमियम। उसके आगे जो स्ट्रक्चर था इसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं, शॉर्ट में मैं लिखता हूं प्रोस्टोमियम। ये जो था इसका, ये माउथ है स्टूडेंट। आप देखिए माउथ के अंदर खाली जगह होती है, बस उसी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। So terminal mouth of earthworm open into a cavity. That cavity is called as buccal cavity, and buccal cavity lie in the segment 1 to 3. तो सबसे शुरुआती स्ट्रक्चर है बक्कल कैविटी, वो अर्थवर्म के 1 से 3 सेगमेंट में होता है। बक्कल कैविटी स्टूडेंट खुलती है, यहां पर मैं नाम देता हूं बक्कल कैविटी, ठीक है ना। तो पहला स्ट्रक्चर जो हो गया वो हमारा बक्कल कैविटी हो गया, और ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया माउथ हो गया। बक्कल कैविटी स्टूडेंट ओपन होती है एक छोटे से ट्यूब के अंदर, उसको हम बोलते हैं फैरिंग्स। फैरिंग्स लाई होता है 3 से 5 सेगमेंट के बीच में, किसमें 3 to 5 सेगमेंट में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया फैरिंग्स। स्टूडेंट फैरिंग्स ओपन होता है दूसरे एक नैनो ट्यूब के अंदर, उसको हम बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस लाई होता है 5 to 7 सेगमेंट के अंदर। कौन से सेगमेंट में? 5 to 7 सेगमेंट में। तो ये जो पाइप है इसको हम नाम देते हैं एसोफेगस। स्टूडेंट मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका काम नहीं है अभी हमें, ठीक है ना। तो ये होगा एसोफेगस। स्टूडेंट एसोफेगस ओपन होता है एक हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर, उस हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गिजार्ड। तो यहां मैं लिख लेता हूं, ये जो कि ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम गिजार्ड बोलते हैं स्टूडेंट, गिजार्ड, जो आपने कॉकरोच के अंदर भी पढ़ा था गिजार्ड। 8 to 9 सेगमेंट में। सो गिजार्ड लाई इन 8 to 9 सेगमेंट। गिजार्ड के अंदर स्टूडेंट काइटिनस प्लेट होती है जो साइल के पार्टिकल को और डिकेइंग लीव्स को ग्राइंड करती है। तो ऑब्वियसली गिजार्ड का जो काम होता है वो ग्राइंडिंग का काम होता है। सो गिजार्ड ग्राइंड द सॉइल पार्टिकल एंड द डिकेइंग लीव्स इनटू अ फाइन पार्टिकल एंड ट्रांसपोर्ट और पासेस इट इनटू द लोअर स्ट्रक्चर। तो गिजार्ड के नीचे का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो है स्टमक। तो स्टमक कहां तक रहेगा स्टूडेंट? तो देखिए ये ट्यूब निकल रहा है रेड, और यहां से वाइड हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जहां तक कि छोटा रहेगा उसी हिस्से को हम क्या बोलेंगे? स्टमक। सो स्टमक लाई इन 9 to 14th रीजन। आप याद रखिए 9 to 14 सेगमेंट में स्टमक लाई होता है। स्टमक का काम क्या होगा स्टूडेंट? स्टमक का काम अर्थवर्म के फूड को स्टोर करना होगा, ठीक है, और उसको मिक्स करना होगा। So stomach store the earthworm food, that is the soil and the decaying leaves and organic matter, and it mix it. Simultaneously इसके अलावा स्टमक के ऊपर स्टूडेंट ये ब्लू कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड। क्या बोलेंगे उसको? कैल्सीफेरस ग्लैंड। तो मैं यह नाम दे देता हूं इसको, ब्लू कलर के जो है कैल्सीफेरस ग्लैंड। स्टूडेंट कैल्सीफेरस ग्लैंड पेयर में होते हैं और वो स्टमक के ऊपर लाए होते हैं, एंड दे न्यूट्रलाइजेस द ह्यूमिक एसिड। उनका फंक्शन क्या है याद रखना पड़ेगा आपको, नीट के हिसाब से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको कैल्सीफेरस ग्लैंड याद रखना ही पड़ेगा। कैल्सीफेरस ग्लैंड लोकेटेड ऑन द स्टमक एंड इट न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ह्यूमस में होता है स्टूडेंट। मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर में, ह्यूमस क्या होता है? जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं, उनकी जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो बनाते हैं ह्यूमस, एंड इट इज अ हाईली ऑर्गेनिक रिच कंपाउंड। दिस ह्यूमस इज डाइजेस्टेड बाय द अर्थवर्म। That humus contain the humic acid, and this humic acid is neutralized by the calciferous gland. Now student, stomach के नीचे होता है intestine। इंटेस्टाइन, तो आप देखिए ये जो वाइडर पार्ट है यहां से लेकर पूरा नीचे तक, एंड तक, एनस तक, वो हो जाएगा इंटेस्टाइन। So intestine start from the 5th segment and continue up to the last segment of the earthworm body or up to the anus. This structure is called as intestine. तो मैं यह नाम दे देता हूं इस स्ट्रक्चर को intestine। ठीक है ना? Stomach is open into the intestine. Intestine start or extend from 15th segment of earthworm body to the last segment of earthworm body. Simultaneously student, इंटेस्टाइन कंटेंट करता है प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, कोनिकल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर। आप देखिए 26 सेगमेंट में से इंटेस्टाइन के ऊपर 26 सेगमेंट से
pair of conical projection arises. This is called as a cica. क्या बोलेंगे इसको? सिका बोलेंगे. Cica produce the hepatic or digestive juice. It also secrete the amylase enzyme which help for the digestion of food material. तो स्टूडेंट समझ में आ गया? ठीक है. नाउ इसके अलावा स्टूडेंट आप देखिए लाल 4 डॉट, रेड कलर के 4 डॉट मैंने यहाँ ड्रॉ किए. इसको हम बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड. तो मैं नाम दे देता हूं lymph gland. Lymph gland contain the lymphocyte, phagocytic cell especially. जब कभी आपके बॉडी के अंदर कुछ पैरासाइट, डस्ट पार्टिकल और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं स्टूडेंट, तो उनको डिग्रेड करने के लिए ये लिम्फ ग्लैंड काम करेंगे. जैसे हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम करेगी, उसी प्रकार से अर्थवर्म के बॉडी के अंदर ये लिम्फ ग्लैंड काम करेंगे, जो पैरासाइट्स को किल करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, बिकॉज दे कंटेन द फैगोसाइटिक सेल. तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट? फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं. टर्मिनल पोजीशन के ऊपर माउथ है. माउथ इज ओपन इनटू द buccal cavity. Buccal cavity lie in 1 to 3 segment. Buccal cavity open into the pharynx. Pharynx lie in 3 to 5 segment. Pharynx open into esophagus. Esophagus lie from 5 to 7 segment. Then pharynx open into esophagus open into a gizzard. Gizzard lie in 8 to 9th position of 9th segment. Gizzard contain or they grind the soil particle and decaying of leaves. Gizzard open into a stomach. Stomach present in 9 to 14 segment. Stomach also contain the calciferous gland which neutralize the humic acid present in a earthworm food. Then below the stomach there is a long tube which extend from 15th segment and continue to the last segment is called as intestine. Intestine contain at the 6th segment a pair of funnel type projection that is called as a cica. Cica produce the gastric juice and amylase enzyme. Apart from this, below this there is a lymph gland which help to protect the earthworm from the parasitic infection. Now student, इसके बाद हम पढ़ेंगे intestine का एक important characteristic feature. तब तक मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. स्टूडेंट मैंने इसके अंदर पॉइंट लिखे हैं पूरे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. कैल्सिफरस ग्लैंड, सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं. तो आप वीडियो को चलते वक्त स्क्रीनशॉट लीजिए और इन पॉइंट को आप लिख के निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैं रब करता हूं और हम चलते हैं आगे. इंटेस्टाइन के नीचे, इंटेस्टाइन का अगर हम पार्ट देखते हैं तो इंटेस्टाइन डॉर्सल साइड पर अंदर से फोल्ड दिखाता है. तो आप समझिए ये एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है मैंने. आई हैव टेकन द ट्रांसफर सेक्शन. अर्थवर्म के बॉडी का ऐसा पार्ट लिया है हमने जहां पर इंटेस्टाइन आ गया है. ठीक है, तो समझिए ये उसकी बॉडी वॉल है और ये सीलम है, ये कैविटी है, ये बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री कैनाल है. तो स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल डॉर्सल जो ऊपर का सरफेस होता है वो एक अंदर ऐसा फोल्ड बनाता है. ठीक है, एंड दिस फोल्ड को स्टूडेंट हम बोलते हैं टाइफ्लोसोल. सो टाइफ्लोसोल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया. तो आपको पता है जब फूड डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो उस इंटेस्टाइन के फूड में से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर दिया जाएगा स्टूडेंट. वो एब्सॉर्ब होता है टाइफ्लोसोल से. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ टाइफ्लोसोल. ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिया है. तो आप समझिए डॉर्सल साइड के अंदर इंटेस्टाइन मुड़ जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टाइफ्लोसोल. ठीक है, तो टाइफ्लोसोल इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन एरिया. नाउ स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू ए आइनस. तो ये हो गया कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टूडेंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि अर्थवर्म डाइजेस्ट कैसे करता है, तो आपको सिंपल पता होगा. अर्थवर्म माउथ से फूड लेगा. क्या फूड खाएगा? सॉइल लेगा, डेक्ड एंड डिकेइंग मैटर खाएगा, मतलब ह्यूमस खाएगा. वो बक्कल कैविटी से होते हुए, फारिंग से होते हुए एसोफेगस तक आएगा. फिर गिजार्ड में उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, ग्राइंड कर दिया जाएगा. देन वो स्टमक में पास होगा. स्टमक के अंदर उसकी मिक्सिंग होगी और बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस भी उसके अंदर मिक्स होगा. बाद में ये फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा स्टूडेंट. इंटेस्टाइन के अंदर सिका है, वो भी गैस्ट्रिक जूस बनाएगा. गैस्ट्रिक जूस बनाकर वो भी फूड को डाइजेशन में मदद करेगा. और लास्ट में ये एनएस के पास जमा हो जाएगा. जब वहां अनडाइजेस्टेड फूड जमा हो जाता है उसको हम बोलते हैं वर्म कास्टिंग, फिकल मैटर ऑफ अर्थवर्म. तो आप याद करिए, वर्म कास्टिंग इज यूज्ड टू ट्रेस द लोकेशन ऑफ अर्थवर्म.
तो इस प्रकार से एनएस के थ्रू फिकल मैटर अर्थवर्म के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो दो टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं अर्थवर्म के अंदर। सबसे पहला है फैरेंजियल ग्लैंड, वो होता है फैरिंग्स के रूप पर। ये फैरिंग्स हमने बताया था आपको बकल कैविटी, और ये फैरिंग्स, तो यहाँ पर फैरेंजियल ग्लैंड होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ नाम देता हूं फैरेंजियल ग्लैंड। ठीक, तो pharyngeal gland present on the roof of pharynx and they contain the glandular cell. That glandular cell is called as a chromophile cell. Chromophile cell secrete the saliva and saliva contain the mucin and proteolytic enzyme. Mucin help to lubricate the food to pass out from pharynx to the stomach and intestine, while proteolytic enzyme digest or break the protein which is present in the humus. तो फैरेंजियल ग्लैंड कहाँ होंगे स्टूडेंट? फैरेंजियल ग्लैंड फैरिंक्स के रूफ पर रहेंगे, वो ग्लैंडुलर इन नेचर रहेंगे। उनके सेल को क्रोमोफाइल सेल हमने नाम दिया है। ये सेल सलाइवा बनाएगी, सलाइवा के अंदर क्या रहेगा? म्यूसिन रहेगा और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रहेंगे। म्यूसिन लुब्रिकेशन का काम करेगा, आसानी से उसको फूड को पास आउट करेगा, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डाइजेशन में मदद करेगा। दूसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है स्टूडेंट, वो है गैस्ट्रिक एपिथेलियम। गैस्ट्रिक एपिथेलियम सेल की लेयर है जो स्टमक के इनर लेयर के अंदर लगी होती है। ये भी ग्लैंडुलर सेल कंटेंट करती है, और वो ग्लैंडुलर सेल स्टूडेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनाएंगे। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फिर से फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो स्टूडेंट ध्यान से आप मेरा लेक्चर सुनिए, फिगर्स ड्रॉ करिए, पॉइंट्स लिखकर निकालिए, आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और मेरे वीडियो वॉच करते रहिए। इसके बाद का टॉपिक हम दूसरे वीडियो में लेंगे स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।